नेक्स्ट 2 दिन हम सभी की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाले हैं और इसका रीज़न क्या है आप सबको पता ही है, क्योंकि आप स्मार्ट हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट भी है, करंट अफेयर्स से अपडेटेड भी है। तो आप सबको पता होगा कि नेक्स्ट 2 दिन में 2 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है वो रिलीज होने वाला है, विच इज इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो ना हो, आप एक आम आदमी हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या तक कि हमारे घर में जो फीमेल्स होती है, हमारी मम्मी होती है, हमारी दादी होती है, नानी, उनको भी कहीं ना कहीं बजट का इंतजार होता है कि इस बार जो बजट है वो हमारे लिए क्या सरप्राइजेस लेके आने वाला है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न लेके आने वाला है। तो ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं बेसिकली, इसको किस तरीके से हमको यूटिलाइज करना है, क्योंकि भाई हम तो यूपीएससी एस्पिरेंट है। तो किस तरीके से एक यूपीएससी एस्पिरेंट या कोई सा भी एक एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रही है तो इसमें से क्या इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, कितने कितने हद तक हमको इन्फॉर्मेशन उठानी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये बेसिकली क्या, इनमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट द्वारा। सो वेलकमिंग यू ऑल टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला। मेरा नाम नानकी बवेजा है एंड आज हम बहुत ही एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बात करने वाले हैं कि भाई ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, और बजट जो होता है उसके बारे में भी हम बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में बात करेंगे। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की। तो अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसी एनुअल रिपोर्ट कार्ड होती है ऑफ द इकोनॉमी। जैसे आप स्कूल में होते थे, कॉलेज में होते थे, तो जो आपकी रिपोर्ट कार्ड आती थी साल के अंत में, है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में दी जाती थी रिपोर्ट कार्ड। तो उस रिपोर्ट कार्ड में क्या होता था कि पूरे साल में, पूरे एक साल में आपने क्लास में जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हुए थे, यूनिट टेस्ट होते थे, आपके क्वार्टरली टेस्ट होते थे, आपके ट्राइमेस्टर्स होते थे, अलग अलग जो भी होते थे, उसमें आपने क्या स्कोर किया, आपने कितना को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। सो बेसिकली आपकी रिपोर्ट कार्ड में ये सारी चीज़ें मैंशन होती थी और आपकी परफॉर्मेंस लास्ट एक साल में कैसी रही है वो आपको बताया जाता था। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, जिसको जिसको आर्थिक समीक्षा भी कहा जाता है, बेसिकली उसमें क्या होता है, एनालिसिस होता है कि भाई जो लास्ट एक साल है उसमें हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसने किस तरीके से परफॉर्म किया है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिपोर्ट कार्ड, ठीक है ना। इट इज अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ द इकोनॉमी। किसकी रिपोर्ट कार्ड? भाई इकोनॉमी की रिपोर्ट कार्ड है। as it examines the performance of each and every sector. There are various sectors in the economy. Agriculture, अगर basic classification याद है तो हम बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और उसके बाद अब क्या आ गया है, क्वाटनरी सेक्टर भी आ गया है। बट इनमें भी अगर आप देखो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, आपका जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसमें भी, उसको भी अगर और डीप डाइव हम करें, एक्सटर्नल सेक्टर में एफडीआईज कितने आए, एफपीआईज कितने आए पिछले साल की तुलना में, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी हमें? इसका वन स्टॉप जो सोल्यूशन है हमें इकोनॉमिक सर्वे में मिलता है कि सारी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरियस सेक्टर्स की भाई हमने कितना एक्सपोर्ट किया, कितना एक साल में इंपोर्ट किया, अगर उसको पिछले उससे भी प्रीवियस ईयर्स की तुलना में देखा जाए तो क्या हमारा इस साल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा है या घटा है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती है? इकोनॉमिक सर्वे में। द डॉक्यूमेंट ऑल्सो प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ना ही सिर्फ ऐसे नहीं है कि रिटर्न इन्फॉर्मेशन, बट आपको ग्राफ्स भी मिलेंगे। मैं आपको अगर एक बार दिखाऊं, क्योंकि कल इकोनॉमिक सर्वे जो है रिलीज होने वाला है, दैट इज 31 ऑफ जनवरी, क्योंकि 1 ऑफ फरवरी को तो हमारा जो बजट है वो रिलीज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझना होगा कि जो बजट होता है उससे जस्ट एक दिन पहले, बजट रिलीज होने के जस्ट एक दिन पहले आता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। उसमें मैंने क्या बोला आपको, वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करी गई होती है और साथ में conclusive evidence in the form of these graphs, in the form of these datas indicate किया होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे ये वाला ग्राफ अगर बात करें तो 2000 जो हमारा 22 का इकोनॉमिक सर्वे था उसमें से लिया गया है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा, डेट टू जीडीपी का रेशियो। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डेटा है कि लास्ट 3 साल में क्या इंपोर्ट के ट्रेंड्स रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट्स के ट्रेंड रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे में होती है। इनिशियली क्या होता था, आज से कुछ साल पहले तक इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट एक साथ ही प्रोवाइड किया जाता था, बट 1964 के बाद इट गॉट डीलिंक्ड, ठीक है ना। तो
तब से क्या एक प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है कि जब बजट आएगा उससे एक दिन पहले इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वो उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, उसके ऊपर एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं जहाँ पे वो बताएंगे कि इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमी हैज़ फ्लेयर्ड इन द लास्ट 1 ईयर, नॉट टॉकिंग अबाउट द बजट। तो बजट में क्या इंफॉर्मेशन होती है आप ये देखोगे, मैंने आपको क्या बोला, ये आपकी प्रीवियस ईयर की बात करता है कि भाई आपने लास्ट 1 साल में ऐसे परफॉर्म किया है। बजट में बेसिकली प्लानिंग होती है इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट प्लान करती है कि भाई मेरे, प्रोजेक्ट करती है कि ये मेरे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है और मेरे सामने ये खर्चे अलाइंड है, जैसे कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मनी जो है स्पेंड करना है, मुझे हेल्थ सेक्टर में इतना पैसा एलोकेट करना है, मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर के उत्थान के लिए ये पर्टिकुलर अमाउंट एलोकेट करना है, डिफेंस इस बार हमको और मजबूत करना है तो उसके लिए प्रोजेक्शन है कि हम इतना अमाउंट स्पेंड करेंगे। ये जो बही खाता होता है, ये जो खाता होता है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ हमको पैसे स्पेंड करने हैं सो दैट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। भाई इकोनॉमी क्यों पढ़नी पड़ रही थी, मैंने आपको बताया था इकोनॉमी पढ़ इसलिए रहे थे क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और इसीलिए बजटिंग करनी पड़ती है। इसलिए गवर्नमेंट भी जो है एक खाता बनाते हैं जिसको बजट बोलते हैं। तो अगर हम बजट की बात करें तो अभी तक तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है कि भाई बजट जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। वहाँ पे क्या वर्ड मेंशन्ड है आर्टिकल 112 में? आर्टिकल 112 में मेंशन्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के आर्टिकल 112 112 के अकॉर्डिंग द यूनियन बजट ऑफ द ईयर ऑल्सो रेफर्ड टू एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले करना होता है इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स। क्या लग रहा है कि किधर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, सोर्सेज ऑफ इनफ्लो ऑफ मनी एंड एक्सपेंडिचर क्या थे ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। पहले क्या होता था कि रेल बजट अलग से आता था। जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे थे तो इकोनॉमिक सर्वे अभी अलग आता है, एक दिन पहले आ जाता है। सिमिलरली 2017-18 से पहले क्या होता था, जो रेल बजट है वो पहले रिलीज किया जाता था और उसके बाद आता था जनरल बजट। लेकिन 2017-18 के बाद उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन पे ये सामने आया कि भाई अब जो है बजट अलग अलग प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, एक कंबाइंड बजट जो है बाय द नेम ऑफ यूनियन बजट वो प्रेजेंट किया जाएगा और उसी में ही जो रेलवे से रिलेटेड एलोकेशंस है, रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्शंस है, उसके बारे में बात करी जाएगी। सो बजट में आपको समझ आया होगा बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ये इतना इतना पैसा है और इतना पैसा आने की कलेक्शन की उम्मीद है और ये एवेन्यूज है, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इस बार के लिए पैसा अलग करने का सोच रही है और अलग कर भी रही है। अब अगर इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर किया जाए और ग्रेटर क्लैरिटी के लिए तो ये देखते हैं कि सबसे पहले ये प्रिपेयर कौन करता है। आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बिकॉज आप क्या हैं, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है। इवन इफ यू आर नॉट अ यूपीएससी एस्पिरेंट, आप भारतीय सिटीजन, एक भारतीय नागरिक होने के बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग एन इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होने के वजूद से भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन प्रिपेयर करता है। हमारे अगर कंट्री में कुछ हो रहा है तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर दी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये तो आपको पता ही होगा, जिसको लीड कर रही हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। उसमें एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे ऑफिस होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ओनस, उनकी जिम्मेदारी होती है किसको प्रिपेयर करने की जी? इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करने की। बजट की बात करें तो बजट डिवीजन जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, एक डिवीजन, एक डिपार्टमेंट है बजट डिवीजन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अगेन ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यहाँ पे था उसमें एक बजट डिवीजन होता है, वो प्रिपेयर करता है बजट को, ठीक है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है? क्या ये मैंडेटरी है हर साल इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज करना? नहीं। इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। कहीं पे भी इररिस्पेक्टिव ऑफ यूपी एग्जाम, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यार जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर साल प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में ले करना होता है बजट,
ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी क्या एक ऑब्लिगेशन है, क्या ये कंपलसरी है? नहीं, ये एक प्रथा चलती आ रही है सालों साल से, और उस प्रथा को ही कंटिन्यू किया जा रहा है। आज अगर इकोनॉमिक सर्वे नहीं रिलीज किया जाता है तो ये कोई दंडनीय अपराध नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि हर साल जो है इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होना ही होना है। ठीक है,